अक्लमंद फकीर सौदागर फकीर के बताए हुए रास्ते पर गए और उन्हें अपना खुया हुआ ऊंट मिल गई। हाफिज मोहम्मद बिन मालिक एक मर्तबा एक फकीर किसी मैदान से गुजर रहा था। उसे दो सौदागर नजर आए। औस ने सौदागरों से पूछा, भाइयों, क्या तुम्हारा ऊंट खो गया है? सौदागर खुश हुए और बोले, तुमने देखा है क्या? फकीर ने कहा, काना तो नहीं था और दाएं पैर से लंगड़ा तो नहीं था। उन सौदागरों को यकीन हो गया कि उसने ऊंट देखा है, लिहाजा इसी से मालूम किया जाए। वो कहने लगे, भाई ये हकीकत है कि वो काना और लंगड़ा था, मगर वो गया कहां? फकीर ने उसी लहजे में कहा, आगे वाला दाना टूटा हुआ तो नहीं था। सौदागर जल्दी से बोले, यही जनाब, यही, अल्लाह के वास्ते पता बता दो, कहां देखा था? फकीर ने एक मर्तबा फिर उसी अंदाज में कहा, एक तरफ शहद के डब्बे और दूसरी तरफ गंदम की बोरी लदी हुई थी। जारी है। अब दोनों को पुका यकीन हो गया। कहने लगे, फकीर बाबा, अब जल्दी से हमें चलकर बताइए कि ऊंट कहां है। फकीर ने कहा, भाई, अगर सच पूछो तो न मैंने तुम्हारे ऊंट को देखा है और न उसके बारे में सुना है। मैं अभी तुम दोनों से सुन रहा हूं कि तुम्हारा ऊंट खो गया है। सौदागर हैरान हो गए और समझे कि वो हमको धोखा दे रहा है। धमकी देकर कहने लगे, उसी ऊंट पर दूसरे सामान के साथ हमारे जवाहरात भी रखे हुए हैं। अगर नहीं बताओगे तो तुम्हें कैद करा देंगे। फकीर ने जवाब दिया, भाई, मुझे धमकी ना दो, मैंने तुम्हारा ऊंट नहीं देख। उस पर सौदागर फकीर को पकड़कर काजी के पास ले गए। काजी को भी फकीर ने वही बात बताई। जब तुमने ऊंट देखा ही नहीं तो उसके बारे में इतनी सहीह बातें क्यों कर बता रहे हो? काजी ने ताज्जुब से पूछा। फकीर ने मुस्कुरा कर कहा, काजी साहब, मेरी बात सुनकर आप जरूर शक में मुब्तला होंगे, लेकिन मैं अब आपको हकीकत बताता हूं। जब मैं घर से निकलता हूं तो आंखें खुली रखता हूं। आज सुबह में एक जगह से गुजरा तो मैंने देखा कि एक ऊंट के पीरों के निशान तो मौजूद हैं, लेकिन किसी आदमी के पीरों के निशान नहीं हैं, जिससे मैं समझा कि ये ऊंट रस्सी तड़ाकर भागा है। फिर देखा तो एक पांव के निशान थे ही नहीं। इससे मालूम हुआ कि वो लंगड़ा है। फिर क्या देखता हूं कि रास्ते के एक तरफ घास चरने के निशान हैं, जिससे मालूम होता था कि वो काना है। दांत के टूटा होने का इल्म इस तरह हुआ कि इसने जिस पौधे को खाने की कोशिश की, इसके कुछ पत्ते बाकी रह गए थे। और सामान का पता इस तरह चला कि एक तरफ चीवंटियों की आमद और रफ्त थी, जिससे मालूम हुआ कि एक तरफ इनाज है और दूसरी तरफ शहद की मक्खियां थीं, जिससे मालूम हुआ कि वहां शहद जरूर होगा। काजी ये बात सुन के दंग रह गया और फकीर को शाबाशी दी। अंता सौदागर भी फकीर के बताए हुए रास्ते पर गए और उन्हें अपना खौया हुआ ऊंट मिल गया। उन्होंने फकीर को इन्हाम व इकराम से नवाजा।